मैंने ये पूछा कि जो वहां है पूरे का पूरे जो सीन है, भाई आप, मैंने कहा आप एडवोकेट भी हैं, आप इसको 2022 के उस जो पट्टाभिषेक वाला जो हो चुका था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने वहां जो बाबी का सुनील ने मान्य नहीं किया था, उसके इसके जो ठीक है। अगर हाँ पॉलिटिकल इसके क्या वो है, ये क्यों जो मुसलमानों को टारगेट करने वाले योगी इस तरीके से सनातन और हिंदुत्व और ये सारा हो रहा है, वो कि विरोध करने वाले मुखर विरोध करते हैं, इससे क्या फायदा होना? बिल्कुल। मैं सुनील जी ने बताया इसका लीगल पॉइंट कि सितंबर में ही जो आदमी उस पद को ग्रहण कर चुका था, अक्टूबर में यदि कहा जाता है कि वो नहीं होगा, तो साहब जो हो चुका है उसमें क्या नहीं होगा? तो जो शख्स एग्जिस्ट करता है उस पद पर, उसको तो आप रोक नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट में उनके लिए कोई ऑर्डर पास हो पर्सनली तो वो तो है नहीं, और मुकदमा उनके गुरुजी के समय में हुआ था। गुरुजी उस पद पर सदैव काबिज रहे और उन्होंने प्रतिष्ठित किया, और वो सिर्फ यहीं के नहीं थे, वो क्या कहते हैं, गुजरात के भी जो है, द्वारिका के भी वही थे। तो ऐसी स्थिति में जो उनके ऊपर कहा जाता है, जिस तरीके से प्रस्तुत किया जाता है, निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। और मुक्तेश्वरानंद जी सदैव लड़ते रहे हैं धर्म को लेके, चाहे वाराणसी में हो, अखिलेश यादव की सरकार में लड़े थे। अखिलेश यादव की सरकार में जब पुलिस ने उनको खदेड़ा था तो उन्होंने, वो बैठ गए थे, कहा मारो लाठी मारो, याद करिए। तो ऐसा नहीं है कि वो विरोध कभी नहीं, वो धर्म के को लेके लड़ते रहे हैं, धर्म के जो आधार हैं उनको लेके लड़ते रहे हैं। और टेक्निकल पॉइंट चूंकि सुनील जी बता ही चुके हैं, और खुद शंकराचार्य जी ने उसका पूरा ब्यौरा दे दिया कि शंकराचार्य बनाए जाने का जो नियम है कि एक शंकराचार्य अपनी पीठ का उत्तराधिकारी तय करता है और बाकी उसको जो है करते हैं, रेफरेंस करते हैं। तो ऐसी स्थिति में अब आप देखिए कि दो ने रिटन में उनको माना है, एक ने यह लिखा है कि हमसे कुछ सहमति नहीं मांगी गई इसलिए हमने नहीं दी है, लेकिन उन्होंने इनकार नहीं किया है, उन्होंने यह भी नहीं कहा है कि हम नहीं मानते हैं। तो ऐसी स्थिति में शंकराचार्य तो वो है, लेकिन हम आज ये क्यों बात करें कि वो शंकराचार्य हैं कि नहीं है? क्योंकि शंकराचार्य के रूप में उनका पूजन खुद देश के प्रधानमंत्री किए हैं, गौतम अडानी के घर पे आरती उतारी है। तो जब प्रधानमंत्री आरती उतार रहे थे तब वो शंकराचार्य थे, अब नहीं है। क्यों? क्योंकि एक अवैध तरीके से गोरखनाथ मठ में काबिज होने वाला व्यक्ति, वह गुंडा जो बदमाश था, जो अपराधी था, जिसके खिलाफ 3 दर्जन मुकदमे थे, खुद ही अपने आदेश से वो मुकदमे अपनी सरकार बनने के बाद वापस करा लेता है। मेरे एक मित्र हाई कोर्ट के जस्टिस एसएन अग्निहोत्री थे, वो डिस्ट्रिक्ट जज थे गोरखपुर में, और आदित्यनाथ ने उनके ऊपर हर तरह का दबाव डाला था, पैसा रुपया सब तरह का, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं मेरिट पर बेल देता हूं, मैं कोई सिफारिश पे पैसे पे बेल नहीं देता हूं, मैं बेईमान नहीं हूं। और उन्होंने इसे 2 महीने जेल में रखा और फिर उन्होंने इसकी जमानत खारिज कर दी थी। क्यों खारिज की थी उसके पूरे रीजन लिखे थे, बाद में हाईकोर्ट से बेल मिली थी। तो मैं ये बता रहा हूं कि यह शख्स जो खुद अपराधी है, जो संसद में जाके रोता रहा हो, वो आज बता रहा है कि कौन है कौन नहीं है। वो कैसे काबिज हुआ है? गोरखनाथ मठ पर वो काबिज हुआ है क्योंकि उसके गुरु ने उसे उत्तराधिकारी बना दिया। उसकी कौन सी तप तपस्या है, कौन सी पूजन है, कौन सी योग्यता है? कुछ नहीं, सिर्फ पुराने वाले जो मठाधीश थे उनका वो रिश्तेदार है, इसलिए वो ले आए थे उत्तराखंड से, यहां रखा, यहां टेम्पो स्टैंड की गोरखपुर में वसूली किया करता था,
और इस तरह से करके और फिर वो बन गया, मठाधीश बन गया। तो आप बताइए ना, तपस्या कौन सी करी है उसने? तो जिसका यह चरित्र हो, वह अपने प्रशासन के सत्ता के बल के बूते यह दर्शाने की कोशिश कर रहा हो कि हम तय करेंगे कौन शंकराचार्य, तुम कौन होते हो। धर्म में, हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में जो भी कहते हैं, उसमें सर्वोच्च पद शंकराचार्य का है, और शंकराचार्य का चयन उनके पूर्व शंकराचार्य करके जाते हैं पीठ के, और अन्य पीठों के उसको संदर्भित करते हैं। तो स्वाभाविक सी बात, वो सब कुछ पूरा है। पिछले स्नान में यही शंकराचार्य के ही रूप में स्नान किए थे, चारों शंकराचार्यों ने साथ किया था। जी। तब नहीं समस्या थी, लेकिन जब लोग मरे और उन्होंने सवाल उठाया, इसको लेके दर्द व्यक्त किया, तो आदित्यनाथ को खराब लगने लगा। इसलिए ये बदले की भावना से किया जा रहा है। ये कोई वो नहीं है, बदले की भावना से श्रूड। कौन है ये सतुआ बाबा जो वसूली करता है, ट्रांसफर पोस्टिंग कराता है, सब कुछ कराता है, और यही आदित्यनाथ करता है, तमाम डीलें कराता है। किन किन गाड़ियों से चल रहा है देख लीजिए। डीएम उसके आ जाके सेक रहा है, लेकिन जो असली है उसको परेशान किया जा रहा है। ये धर्म का सीधे सीधे अपमान है, और ऐसा अपमान करने वाले को निश्चित रूप से जो भी हिंदू धर्म, सनातन धर्म को मानते हैं, उन्हें लानत देनी चाहिए। जी अच्छा सर, ये यही देखिए, बात यही है कि आप मतलब ऐसा समझने लगे हैं लोग कि हम जितने हैं हिंदुस्तान भर में, भारत भर के जो लोग हैं, सब कोई किसी को कुछ, सब जो हम कह देंगे वही सही है, बाकी कुछ नहीं। और ये शैली है, ये जो अंदाज है, क्या इससे जैन जी, जैन जेड, ये सब क्या आएगा काबू में? ये तो बहुत खुल गई है ना, मुट्ठी तो खुल चुकी है ना आपकी। एक टिप्पणी फिर मैं सुनील सर पे खत्म करूं। देखिए, मैं समझता हूं कि जिस तरह से चीजें हुई हैं नितिन नवीन के जो आने से, आप ये एक चीज देखें, नवीन नितिन जो भी नाम है, मैं नाम भी भूल गया। नवीन के पिता नितिन ही है। नहीं, नवीन इनके बाप का नाम था। मैंने वही कहा ना, इनके पिता का नाम नवीन है, ये नितिन है। हाँ, तो ये अब पता नहीं नवीन नितिन लिखते हैं या नितिन नवीन लिखते हैं, मुझे एग्जैक्ट नहीं वो पता है। नितिन। तो वो इनके बाप से मैं परिचित हूं। उन दिनों में चूंकि हिंदुस्तान अखबार का स्पेशल करेस्पॉन्डेंट था पटना में, तो उस दौर में वो हुआ करते थे, वही सक्रिय थे। ये तो लड़का था तब। तो इसलिए मैं इतना कह सकता हूं कि अब इन सबको ले आए, चाहे जो कुछ ले आए, ये तो खुद संदेश दे रहे हैं। परिवारवाद नहीं है तो और क्या है? तो परिवारवाद भी इनके यहाँ है, भ्रष्टाचार भी इनके यहाँ है, धर्म का नाश भी इनके यहाँ है, सब कुछ है। हर चीज में इंटरफेयर करने का काम ये करते हैं, और जब ये करते हैं तो निश्चित रूप से दुखद होता है। मुझे लगता है कि ये ड्रामे करने की बजाय अपना सही सही सी बात करो। जो उनका एजेंडा है, एजेंडे से अतिरिक्त कुछ कर रहे हो तो बताइए आप। तो अंततः तो सबका नाश कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लफबाजी है।